चंदन जी बार बार जीएम पावर की बात करते हैं। जीएम पावर क्या है? देखिए, जीएम पावर जो होता है सब्स्टिट्यूट पर छात्रों का प्रशिक्षण के बाद कारखाने के अंदर में मान लीजिए 50 सीट अभी रिटायर हो गया, वो सीट खाली है। उस कार्य की भर्ती प्रक्रिया जब आएगा तो उसको भरने में पॉलिसी में रिक्वायरमेंट जाती थी, बोर्ड से आदेश निकलता था, फिर फॉर्म भराता था। तो वैसे स्थिति में जो सब्स्टिट्यूट का जो बहाल होता था, कर्मचारियों को कमी को तुरंत पूर्ति करने के लेकर के जो प्रशिक्षण किया हुआ छात्र था उसको बहाल कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि जो सीट खाली हो रहा है, जहां पर कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो जाता है, वो सब चीज होता है एक लंबे भर्ती प्रक्रियाओं के कारण से। तो वहां पर कर्मचारियों से कहीं ना कहीं वहां का जो रेलवे का जो शेड्यूल है, जो कार्य सैनिक का जो कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को बिगाड़ा जाता है। तो हम लोगों का मांग है जो जीएम पावर पूर्व की तरह मिलता था कि कर्मचारियों की कमी होने की वजह से उसको तुरंत अप्रेंटिस छात्रों को सब्स्टिट्यूट पे बहाल कर दिया जाता है। तो वो हम लोगों का मांग है। और जीएम पावर एक सही पूछिए तो जीएम पावर से ही रेल अप्रेंटिस छात्रों को बहाल करना चाहिए। इसलिए बहाल करना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण देती कौन है? प्रशिक्षण आपका रेल विभाग देता है, उसका अधिकारी देती है, और एक उसके एवं में उनके कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र भी कहीं न कहीं रेल से संबंधित अधिकारियों देती है। क्या कुशल कारीगर का मतलब क्या होता है कि आप जिस कार्य से प्रशिक्षण लिए उस प्रशिक्षण के आधार पर आपको कुशल माना गया है। तो कुशल जब आप मानते हैं तो उसको कार्य पर लगाइए ना। आप प्रशिक्षण दिए, आप सब कुछ आप करवाते हैं, लेकिन कुशल कारीगर भी आप मानते हैं, लेकिन किससे प्रमाणित होकर के अब हमको आना पड़ेगा? तो टीसीएस से आकर आना पड़ेगा कि नहीं, टीसीएस के एग्जाम को आप पास करते तब हम आपको रेल में रखेंगे। ये चरित्र को समझना होगा। ये सिर्फ धोखाधड़ी है, लोगों को परेशान करने का। जब कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र आप देते हैं तो टीसीएस पर क्यों भरोसा करते हैं अप्रेंटिसों के लिए? तो हम लोगों का मांग है कुशल कारीगर के प्रमाण पत्र के आधार पर, एनसीबीटी के अंतिम अंक के आधार पर लोगों को प्रशिक्षण के आधार पर उसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट करे। ये हम लोगों का मांग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जिन्होंने कहा कि कुशल प्रमाण पत्र देने का काम रेलवे ने प्रशिक्षण के दौरान किया, तो रेल में नियुक्ति करने में विलंब क्यों किया जा रहा है? ऐसे चंदन पासवान और ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले पूरे देश में ये आंदोलन जारी है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव के पहले एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के इस आंदोलन पर सरकार कितना गंभीर होती है, या बेरोजगारी जो चरम पर है देश में उसको लेकर सरकार कितना गंभीर होती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो आंदोलन एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले छेड़ा गया है वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा, और इस आंदोलन से सरकार को जरूर पीछे जाना पड़ेगा।